बहुत महत्वपूर्ण मुलाकात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच दिल्ली में हुई हाई प्रोफाइल मीटिंग ने यह साफ कर दिया कि अब भारत चीन रिश्तों में एक नई शुरुआत हो सकती है। और सबसे अहम एफएम है फॉरेन मिनिस्टर वांग यी, उनसे उन्होंने मुलाकात की। नॉर्मली आपको पता है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है वो फॉरेन मिनिस्टर्स को नहीं मिलते। दैट इज एन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। और इस वाली बात में आप लोगों को कुछ अटपटा नहीं लगता कि हिंदुस्तान और चाइना करीब आ रहे हैं? भैया, हिंदुस्तान तो हमेशा से करीब था। करेक्ट इसका एनालिसिस और हेडलाइन होनी चाहिए कि अब चाइना भारत के करीब आ रहा है। बात तो सही है। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर तो खैर आ ही गए, हमारे यहाँ भी आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, सिर्फ आपके यहाँ ही आ रहे हैं, हमारी तरफ भी आएंगे। लेकिन इस रीजन में अगर हम इस चीज को छोड़ दें कि पाकिस्तान का क्या नुकसान है या पाकिस्तान को क्या सोचना चाहिए या हमारा दोस्त आप उधर ले जा रहे हैं अपनी साइड पे चाइना, लेकिन ये कि इस रीजन में क्या चेंज आप देख रहे हैं? ये भारत और चाइना की एक बार फिर जो दोस्ती यारी शुरू हुई है उससे, जो कि पॉलिट ब्यूरो के मेंबर हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं चाइना के, वो नई दिल्ली में वो मिलते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी से, वो मिलते हैं अजीत डोभाल साहब से, वो मिलते हैं डॉक्टर जयशंकर से। कुछ बात होता है और चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर को मिलने का मतलब ये है कि हम नॉर्मलाइजेशन चाहते हैं, हम चीज़ों को पुरसुकून तरीके से हल करना चाहते हैं। ये इसका मतलब है। स्टेबल, प्रेडिक्टेबल एंड कंस्ट्रक्टिव रिलेशन चाहते हैं। और वो कहते हैं जी अच्छा, अब देखें इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चीज़ पुरानी हो गई है, तो उसमें इंडिया चाइना को भी लगता था कि अगर हम लोग इंडिया को अपने कब्जे में कर लेते हैं, बहुत सारी इंडिया के ऐसी ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं या ऐसे ट्रेड बैरियर्स हैं जो कि इंडिया की वजह से उनके फंसे हुए हैं। इंडिया के साथ अगर वो रिलेशन बिल्ड कर लेते हैं तो बहुत सारे उनके ट्रेड बैरियर्स भी खत्म हो जाते हैं और डिप्लोमेटिक सपोर्ट जो है पूरी दुनिया में इंडिया को वो मैं अभी ना आप भारत दौरे पर आए चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान वांग ने पीएम मोदी को चीन के नियातानजिन में आयोजित होने वाले एससीओ शिखर सम्मेलन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का आदेश और निमंत्रण सौंपा। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि चीन के विदेश मंत्री वांग शी से मिलकर बेहद खुशी हुई। पिछले साल कजान में राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मेरी मुलाकात के बाद भारत चीन संबंधों में एक दूसरे के हितों और संवेदनशीलता के सम्मान के साथ निरंतर प्रगति हुई। मैं शंघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान तियानजिन में होने वाली हमारी अगली मुलाकात का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। वांग यी ने भी विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक और एनएसए अजीत डोभाल के साथ हुई विशेषज्ञ प्रतिनिधियों की 24वीं बैठक के बारे में अपनी सकारात्मक राय भी साझा की। पीएम मोदी की चीनी विदेश मंत्री से हुई मुलाकात में पाकिस्तान मीडिया बेहद परेशान। पाकिस्तान को लग रहा है कि भारत चीन की दोस्ती कुछ ज़्यादा ही मजबूत होती दिख रही है। अगर दोनों की दोस्ती गहरी हो गई तो पाकिस्तान का पत्ता तो कट ही जाएगा। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। अच्छा, अब देखें इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है। इंडिया एंड चाइना दे आर बोथ कॉम्पिटिटर्स। अच्छा, मैं इसमें ये बातें करते हैं कि नहीं जी हम कॉम्पिटिटर नहीं है, हम ऐसे नहीं है वैसे नहीं है। कॉम्पिटिटर्स हैं, सीधे सीधे कॉम्पिटिटर्स हैं। लेकिन वो समझते हैं कि अगर हमने ये चीज़ हो गई तो कंपटीशन ख़त्म हो गया तो चीज़ें ख़त्म हो गई। सो चाइना जो है उसने मेजर डेवलपमेंट हुई है। वो क्या कि चाइना ने फर्टिलाइज़र के ऊपर, रेयर अर्थ के ऊपर, टनल बोरिंग मशीन्स के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो रिमूव कर दिए हैं। वो रिस्ट्रिक्शंस रिमूव कर दिए हैं। ये इंडिया की इकोनॉमी के लिए इसके बहुत बहुत लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है। इंडिया को जो कुछ चाहिए इंडिया वो लेगा, क्योंकि इंडिया को रेयर अर्थ मटेरियल नहीं आ रहा था। अच्छा, एक बात है, चाइनीज बड़े स्मार्ट हैं। वो चाइनीज नहीं इंडिया को कहते हैं कि टिकटॉक खोलो, वो नहीं कहते। वो कहते नहीं खोलते तो ना खोलो, क्या नुकसान कर लोगे। और बड़ी महत्वपूर्ण बात है ये कि अलास्का की मीटिंग के बाद पुतिन ने नरेंद्र मोदी जी को फोन कर बात करी और सारे सूरत हाल बताए। और मुझे यकीन है कि उन सूरत हाल में ट्रेड वॉर और टैरिफ वॉर का जिक्र जरूर आया होगा जब पुतिन साहब की और मोदी जी की बात हुई थी। अब इसके बाद साहब चाइना के फॉरेन मिनिस्टर भी भारत के दौरे पर आए, वांग यी साहब, और यहां से वो पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए। एक संदेश वो ये देना चाहते थे कि अगर हमारे रिश्ते भारत से अच्छे हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम पाकिस्तान से अपनी दूरी बनाना चाहते हैं। बैलेंसिंग अगर किसी देश को करनी है,
हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्तों के बीच में तो भले कर ले, लेकिन जंग के टाइम पर किसी देश की मदद करना ये बैलेंसिंग एक्ट पर नहीं आता है। अब देखते हैं कि आगे जब नरेंद्र मोदी जी चीन की यात्रा पे आने वाले महीने में एससीओ यात्रा पर जाएंगे तो वहां क्या इन मुद्दों पर खुलकर बात होती है या नहीं होती है। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर और बड़े पावरफुल फॉरेन मिनिस्टर साहब ने एक वर्ड इस्तेमाल किया, ओवरवेलमिंगली बुलिंग। अमेरिका के लिए यह शब्द इस्तेमाल किया गया मोटा मोटा आसान भाषा में कि हम जो हमारे साथ दादागिरी हो रही है या जो हमें हद से ज्यादा हम लोगों को परेशान किया जा रहा है, इसके लिए एक नए समीकरण बनने चाहिए। उसके बाद साथियों एक सेंटेंस आया, एक बयान आया चाइना की तरफ से, कि चाइना, इंडिया एंड चाइना शुड एक्सपैंड कोऑपरेशन एंड प्रोवाइड सर्टेनिटी फॉर द वर्ल्ड। यानी इसका मतलब ये दोस्तों, ना नई दिल्ली ऐसा बोलता ना बीजिंग बोलता, राइट। अब क्यों जरूरत है भारत और चाइना को अपने मैटर्स सेटल करने की, जरा आज उसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं। यहां पे दोस्तों मैं बाइनरी की बात करता हूं ना, 0 और 1 की बात करता हूं। वो इसलिए करता हूं क्योंकि चाइना बाइनरी की तरह देखता है। चाइना इस्तेमाल करता है पाकिस्तान का भारत के खिलाफ, इसमें कोई डाउट नहीं है। चाइना नॉर्थ ईस्ट में जो ग्रुप्स हैं, टेरर ग्रुप्स हैं, मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, उनको फंड करता है भारत को कमजोर करने के लिए। क्यों करता है चाइना, ये चाइना ही जाने, राइट। हम तो चाइना के अंदर किसी को फंड नहीं कर रहे। हम तो ऐसा नहीं कर रहे कि चाइना के अंदर जो लोग हैं या फिर जो उइगर मुसलमान हैं जो कि चीन के खिलाफ हैं, चलो उनको इतने अरब डॉलर भेज दिए कि तुम हथियारों से, हमने तो आज तक नहीं करा। China needs to stop viewing this entire relationship from a binary prism, right? I'm not saying that India and China can be friends or should be friends. That is not for me to say. But yes, we can be peaceful neighbors to each other. Problem ये है कि आप जब कश्मीर के अंदर कुछ करवाते हैं थ्रू पाकिस्तान, and I'm saying this with all honesty to whichever Chinese is listening here, अगर कोई देख रहा है तो, आप अगर पाकिस्तान का इस्तेमाल करके भारत को कमजोर करेंगे तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, आज तो भारत कुछ भी नहीं कर रहा, लेकिन हो सकता है कि भारत भी सोचे यार कोई तरीका हो सकता है क्या चाइना को परेशान करने का, एंड देन इट बिकम्स अ जीरो सम गेम। इसमें ना आप जीतोगे ना हम जीतेंगे, साफ सीधी बात है। ये देखिए सब, चाइना इंडिया इन्वेस्टमेंट 2023 में 60 मिलियन डिस्प्यूट से वो सॉर्ट आउट हो जाए, या बॉर्डर डिस्प्यूट को अभी कुछ दिनों के लिए हम बैक बर्नर में डाल दे, बाकी के रिलेशनशिप देखें, ट्रेड वाले हो गए, दूसरे जो रिलेशनशिप्स हैं। तो अगर रशिया, चाइना और इंडिया का वो बनता है गठजोड़, क्योंकि देखिए आज की डेट में जो सबसे पावरफुल गठजोड़ है वो यूएसए और ईयू का है। ऑल्दो ईयू इज नॉट वेरी हैप्पी विद द ट्रम्प साहब एट दिस मोमेंट, बट ईयू और उनका तो बनता है ना आपस में, वो एक गठजोड़ है। तो अगर इंडिया, रशिया, चाइना हो जाता है तो वो ईयू और अमेरिका का जो गठजोड़ है उसको वो तोड़ सकता है। क्योंकि देखिए इंडिया पीपीपी के टर्म में अराउंड 10 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, चाइना भी 23 ट्रिलियन डॉलर है इन टर्म्स ऑफ पीपीपी, अमेरिका 23 ट्रिलियन डॉलर है, तो 23 10 33 हम इंडिया का दे लें। अगर आप पूरे ईयू का जीडीपी देखेंगी, क्या नाम है, तो मेरे ख्याल से होगा इस समय 17.94 ट्रिलियन। सो टुगेदर अमेरिका एंड ईयू अकाउंट फॉर हाउ मच? दे अकाउंट फॉर 23 प्लस कितना 18, तो 23 10 33 7 30 1 31 31 ट्रिलियन डॉलर। और इतना ही 23 प्लस 10 33 ट्रिलियन डॉलर तो अमेरिका और इंडिया और वो हो जाते हैं, क्या नाम है, चाइना। सो हम एक लार्जर